हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, कई सारे इन्वेस्टर्स जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में एसबीआई के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो इसी सब्जेक्ट में आज मैं आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा। यहाँ पर दो तरीके के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। एक जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को देख रहे हैं, दूसरे वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका ऑलरेडी पैसा एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर पड़ा हुआ है। तो आज मैं आपके सामने पूरा डेटा बताऊंगा यहाँ पर, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ, कि क्या है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, क्या कुछ बदला हुआ है, कहाँ पर इनका स्टेक लगा हुआ है, एनएवी कहाँ तक पहुँच चुका है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे। 159 रुपीज़ का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 22% का, 3 साल में 27% और 5 साल में 24%, और मैक्सिमम बात करेंगे 25% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके दिया है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो भाई साहब एसबीआई स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। वैल्यू रिसर्च ने हालांकि इनकी रेटिंग कम कर दी है, 3 आउट ऑफ 5। वो सिंपल सी एक बात रही कि जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, यानी कि जब 20,000 के आसपास निफ्टी था हमारा, तब ये लोग बहुत ज़्यादा सेफर साइड चले गए थे, यानी कि मैक्सिमम स्टेक इस स्मॉल कैप ने लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर डाल दिया था। तो इसी वजह से इसको रेटिंग कम मिल गई। तो सिंपल सी बात थी, क्योंकि रिटर्न भी कम आने लगा था। पर चूंकि रिटर्न कम आ रहा था, उससे इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि अदर स्मॉल कैप से इसका रिटर्न कम हो गया था अभी 2-3 महीना पहले। वो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर्स को इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने प्रोएक्टिव चाल चली, यानी कि जो जनरली इन्वेस्टर, जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को करना चाहिए, वो इन्होंने चला। तो एक अच्छे बढ़िया और फंड मैनेजर की, बेहतरीन फंड मैनेजर की ये निशानी है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली लार्ज कैप में भी पैसा था। अब धीरे धीरे हालांकि 3 राज्यों के जो इलेक्शन आए वो भी पॉजिटिव रहे। उसके बाद से क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट रिपीट करेगी, ऐसा मार्केट ने सोच के रखा हुआ है। साथ ही साथ जून क्वार्टर में जो नेक्स्ट जून रहेगा, यानी कि जून 2024 के बाद से यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट का कट भी होने लगेगा, तब फॉरेन से भी बाइंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब शेयर मार्केट लगता है कि थोड़ा बहुत अगर गिरावट देखने को मिले तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, यानी कि हर गिरावट पे खरीदारी आएगी, ऐसा देखने से लगता है। और इन्वेस्टर्स को थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर दिखनी चाहिए कि भाई साहब बेचें नहीं, केवल खरीदें, क्योंकि अब खरीदने वाला ये मार्केट और मूड माहौल है मार्केट का। तो आर श्रीनिवासन साहब पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। और रिटर्न भले ही इसका कम आया हो, पर ठीक है रिटर्न यार। 3 महीने में 5% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने का 17%, 1 साल में 22%, 3 साल में 109%, 5 साल में 201% और 10 साल में 1131% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। रेस के म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, तो इस चीज़ को सभी लोग ध्यान रखेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा तो भारत देश में स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर एसबीआई का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। 22,894 करोड़ का असर साइज भी है, बता रहा है कि इन्वेस्टर्स का न केवल भरोसा है बल्कि विश्वास भी है। 0.69% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत डिसेंट है। 5.80% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो इस केस में आपसे 1% का एग्जिट लोड आएगा। अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, साथ ही साथ किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो इससे पहले बताना चाहेंगे कि कई सारे इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में नए आना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग लमसम के लिए पैसा रखे थे तो मार्केट में डालना चाहते हैं। मेरा सिंपल सा कहना एक है कि जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाइपर हो, तब उन्हें लमसम करने से बचना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, आपको कहीं ऐसा लगता है कि भाई साहब अब शेयर मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, तो एटलीस्ट उन्हें SIP के माध्यम से अपने पैसे को 10-15 टुकड़ों में तोड़ लें। यानी कि 1 लाख रुपए है तो 5-5 हज़ार रुपये हर महीने की एक SIP बांध लें, क्योंकि मार्केट की गिरावट भी देखने को मिलेगी, मार्केट में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे चल के आगे चल के वो 4-5-6 महीने में, 8-10 महीने में एवरेज कर लेगा अपने आप को। तो आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर शेयर मार्केट किसी अनसर्टेनिटी की वजह से अगर गिरावट देखने को मिली, तब एटलीस्ट आपके पास पैसा भी होगा, और उस पैसे को तब आप बल्क में डिप्लॉय कर दें मार्केट में। और सिंपल सी बात है, इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। क्योंकि जो इनिशियल फेज़ होता है इन्वेस्टमेंट करने का, वहाँ पर अगर 10-15% की गिरावट देखने को मिल जाए, तब एक तरीके से इन्वेस्टर हिल जाता है। तो कोशिश यही करें कि SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करें। जब भी आपको गिरावट देखने को मिले शेयर मार्केट के अंदर, वहाँ पर सिंपल से आप एक अपॉर्चुनिटी देखना कि थोड़ा बहुत पैसा आप डालते चले जाएं, ठीक है। सारा पैसा एक साथ नहीं। जब भी गिरावट देखने को मिले, हर सप्ताह में 1-2 दिन ऐसे रहेंगे जब शेयर मार्केट थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा, बस उसी प्रेशर में आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कोशिश करें कि 12 बजे के पहले पहले इन्वेस्टमेंट और अपना पैसा डाल दें, क्योंकि तभी आप कोशिश करें कि आपको सेम डे की NAV का अलॉटमेंट हो सकता है। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में पैसा है, तो सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन, ये कुछ सेक्टर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है।
जैसा कि मैंने कहा था, ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट साइड चले गए थे। निफ्टी 50 के अंदर इन्होंने देखिए इंडेक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट या स्टेक ले लिया था। अदर्स में ब्लू स्टार, एचडीएफसी फाइनेंस, सीएमएस फाइनेंस, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, लेमन ट्री होटल, चैलेट होटल, एसजेवीएन, ईसैब इंडिया, एलगी इक्विपमेंट, केमप्लास सनमार, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, केआईएमएस, वेदांत फैशन, त्रिवेणी टर्बाइन, गो फैशन, टीटीके प्रेस्टीज, कैथोलिक सीरियन बैंक, जेडएफ कमर्शियल, पीवीआर आइनॉक्स, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, पीवीआर आइनॉक्स। ये पहले आइनॉक्स अलग था, पीवीआर अलग था, उसके बाद ये एक तरीके से इनका फिर मर्जर हो गया पीवीआर आइनॉक्स का। ठीक है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी शेयर मार्केट के अंदर ये। अभी आइनॉक्स का एक आईपीओ भी आ रहा है। ठीक है, बढ़िया प्रीमियम चल रहा है। देखते हैं किस तरीके से रिस्पॉन्स दिखाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। वैसे लिस्टिंग गेन के लिए तो बेहतरीन ही है और फ्यूचर भी अच्छा है। वेस्ट लाइफ फूडवर्क, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, शीला फोम, जीईटीएनडी, सिटी यूनियन बैंक, हैटसन एग्रो, रत्नामणि मेटल, ग्रिंडवेल नॉर्टन, डोडला डेयरी, फाइन ऑर्गेनिक, राज रतन ग्लोबल वायर, ब्रिगेड एंटरप्राइज, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, हॉकिंस कुकर, नवीन फ्लोरिन, आर्कियन केमिकल, स्टार सीमेंट, वीएसटी इंडस्ट्रीज, केनार कंस्ट्रक्शन, इंडियन एनर्जी, रिलैक्सो फुटवियर, थंगामई ज्वेलर, रोजारी बायोटेक, दिवीज लेबोरेटरी, आनंद राठी, वी मार्ट रिटेल। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अब जो नए इन्वेस्टर हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भारत देश के अंदर टॉप पर लिया जाता है, यानी कि टॉप की एएमसीज है इंडिया के अंदर। 8,48,648 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। इतना असेट अंडर मैनेजमेंट किसी का भी नहीं है। ठीक है, 141 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। ऑल इन ऑल बात करें तो भाई दिसंबर तक अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूँगा तो रिटर्न भी इनका अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है, इन्वेस्टर्स का पैसा भी आ रहा है, रिटर्न भी ठीक दिया है। बस थोड़ा सा रिटर्न आपको कम मिल सकता है अदर स्मॉल कैप से, वो सिंपल सी बात है। ये एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस कंपनी ने थोड़ा सा पैसा इंडेक्स फंड के अंदर भी डाला है, यानी कि लार्ज कैप्स के अंदर भी पैसा लगा हुआ है। तो प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्योंकि अनसर्टेनिटी का खेल होता है, कभी भी आ जाएगा, 30-40% करेक्ट हो जाता है, तब उस केस में यहाँ से सहारा मिलेगा। तो ये एक सधी हुई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का सदा हुआ म्यूचुअल फंड। ऑल इन ऑल बेहतरीन चीज़ें यहाँ से। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।